सर बीजेपी और शिवसेना में भी पिछले कुछ महीनों से 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे कहीं ना कहीं मतभेद, दरार या कुछ भी कह लीजिए डिफरेंसेस, ये सब सामने आए हैं। अभी हाल में याद करिए, कल्याण लोकसभा सीट पर बीजेपी शिवसेना के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी जब एकनाथ शिंदे के बेटे ने कल्याण की सीट पर दावा ठोक दिया था और बीजेपी की तरफ से कहा गया था अभी कुछ तय नहीं है, कौन कहां से लड़ेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से ही कुछ लोगों ने कह दिया था कि हम पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर लड़े थे जब शिवसेना एक थी, इस बार शिंदे की शिवसेना भी उतनी ही लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी इशारा यह था, बीजेपी यह ना समझे कि हम टूट कर आए हैं उद्धव ठाकरे से तो हम लोकसभा सीटों पर अपना दावा कमजोर कर देंगे, हल्का कर देंगे। और हाल में एक और घटना आई, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई जगह से छन छन कर खबरें आई कि बीजेपी चाहती है कि शिवसेना की तरफ से कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जो एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है, यह बताया जा रहा है। अब देखते हैं इनमें से कितना सही है, लेकिन पहले बहस में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्र की बात में आज पूछेंगे, क्या शिंदे ने फडणवीस के साथ खेल कर दिया? और दूसरा, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नारा आखिर शिवसेना ने दिया क्यों है, मकसद क्या है? आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में बीजेपी की तरफ से राम कदम हैं, मेरे साथ शिवसेना की तरफ से गुलाब चंद दुबे हैं, आज कांग्रेस की तरफ से राजू माघमारे, शिवसेना यूबीटी की तरफ से किशोर तिवारी भी आ गए हैं और महेश चौहान है एनसीपी की तरफ से। आप सभी का स्वागत। राम कदम, आप ही से शुरू कर रहा हूं। राम कदम भाई, क्या आपको उम्मीद थी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपका सहयोगी दल निकालेगा अखबार में बड़ा बड़ा और उसमें से फडणवीस जी को ही गायब कर देगा और खुलेआम ये कहेगा कि नहीं, सीएम के तौर पर फडणवीस जी से ज्यादा लोकप्रिय एकनाथ शिंदे हैं? सहयोगी दल से कम, क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं? देखिए, आरंभ में बता दूं कि शिवसेना दल की ओर से इस विज्ञापन के बारे में, ये उनकी ओर से कोई अधिकृत विज्ञापन नहीं है, इस प्रकार की आज टिप्पणी आई है। और दो बातें इस पर स्पष्ट कर दूं कि हम शिवसेना के साथ जब हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो स्वाभाविक रूप से आंकड़े हमारे अधिक थे, पर केवल और केवल विचारधारा के लिए आंकड़े कम होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो श्रीमान शिंदे जी को सौंपा और इस नाम की घोषणा स्वयं देवेंद्र जी ने की। तो इसके लिए ये जो हमारी जो साझा सरकार है, यह विचारधारा को लेकर के है, यह पद को लेकर के नहीं है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। जब शिवसेना दल स्वयं कह रहा है कि उनकी ओर से अधिकृत विज्ञापन नहीं है, अब किसने दिया, क्या दिया, वो सामने आएगा, पर उनकी ओर से अधिकृत नहीं है, तो उस पर कोई चर्चा करना और उस बात को लेकर के बात का बतंगड़ करना ठीक नहीं होगा। इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को पसंद आए ऐसा काम कर रही है। जो वसूली सरकार थी, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, मंत्रालय 2.5 वर्षों में केवल 2 बार जिन्होंने मंत्रालय का मुख देखा, ऐसे मुख्यमंत्री के बाद अब 20-20 घंटे काम करने वाले शिंदे जी और देवेंद्र जी को महाराष्ट्र देख रहा है। और आपसे कोई मनमुटाव नहीं है, केवल एक विज्ञापन को लेकर के कुछ लोगों ने बातें उठाई, पर उन बातों में कोई तथ्य नहीं है। सरकार बड़ी सशक्तता के साथ, सक्षमता के साथ विकास के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। हमारे लिए मूल मुद्दा विचारधारा है और वह विचारधारा हिंदुत्व की है। अब राम कदम भाई, देखिए, आपको मैं इतने सालों से जानता हूं और मुझे पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई में, खासतौर से मुंबई में आप वहीं के रहने वाले हैं, वहीं राजनीति करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। वहां कौन सी पार्टी कौन सा विज्ञापन देती है और अधिकृत तौर पर देती है या कौन छपाता है, क्या ये आपसे छुपा हो सकता है? क्या सरकार में देवेंद्र फडणवीस से छुपा हो सकता है? क्या आप अपोजिशन में नहीं है, वहां पे आप रूलिंग पार्टी हैं? आपने तो अब तक पूरा उसका निकाल लिया होगा, किसने दिया, कौन कौन गया था एडवर्टाइजमेंट देने, लिखा किसने था, किसने छपवाया, सब पता होगा आपको। आप डाउन प्ले कर रहे हैं इसको, आप अंडर प्ले मत करिए, खुलकर बताइए ना, क्या आप नाराज नहीं है? नहीं, ना हम अंडर प्ले करते हैं ना खुल के करते हैं। एक बात बता दूं, जब परिवार का मसला होता है, परिवार की बात होती है, तो हम सार्वजनिक तौर पर कैमरा के सामने बात नहीं करते। परिवार के भीतर की बात परिवार के भीतर होगी। अरे लेकिन जब उन्होंने विज्ञापन दे दिया तो परिवार की बात परिवार में रही कहां? राम कदम भाई, आप खुद बताइए मुझे। विज्ञापन यदि किसी कार्यकर्ता ने जोश में दिया है तो ठीक है, परिवार की बात हम आपस में निपट लेंगे। इस बात को लेकर के ठीक है, उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी है, कांग्रेस है, इनको बड़ी खुशी होती होगी, पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए आंखों के सामने हमारे एक ही सपना है, जो 2.5 वर्षों में इन्होंने वसूली की ना। अच्छा ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, ऑलराइट, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं परिवार की बात है, परिवार में निपटाएंगे, कोई मतभेद नहीं है। तो ये जो आंकड़ा दिया है इस विज्ञापन में शिवसेना ने या उनके कार्यकर्ता ने, जैसा आप कह रहे हैं, क्या इस आंकड़े से आप सहमत हैं? 26% लोग शिंदे को सीएम देखना चाहते हैं और फडणवीस को सिर्फ 23% लोग। जब उस शिवसेना की ओर से अधिकृत विज्ञापन नहीं है तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि देवेंद्र जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री थे और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे वर्षों बाद कि जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। अब 1 वर्ष से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री करके उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो अपने दायित्व का सही रूप से वे निर्वहन करते हैं। और इस बात को भी स्वीकार करना होगा ना कि एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उसको न्याय देने का काम किया। अच्छा, उनका नाम किसने दिया है? वे मुख्यमंत्री बने, यह नाम देवेंद्र जी ने दिया है। तो देखिए कि विचारधारा के लिए एक 2 गुट साथ में आते हैं और 2 गुट विचारधारा को लेकर के कैसे काम कर सकते हैं, एक अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में हमने प्रस्तुत किया। मैं तभी तो कह रहा हूं, आपका तो दिल टूट गया होगा, क्या इन चीजों में देवेंद्र फडणवीस का दिल टूट गया होगा। राम कदम भाई, उन्होंने खुद बताइए कैसे दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था।
और आज वही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भाई आपसे ज्यादा पॉपुलर मैं हूं सीएम के लिए, आप 23% पे हो, मैं 26% पे हूं। नहीं, आप शब्दों का चयन इतने अच्छे से कर रहे हो कि आपके शब्दों को सुनकर के यहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस और ये हमारे तिवारी जी, हमारे भाई बड़े खुश हो रहे, पर वैसा वास्तव नहीं है। देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी बड़े दिल के नेता है, जिनके आंखों के सामने राष्ट्र का उत्थान, देश मां भारती की सेवा होती है, उनके लिए छोटी जो जोश पे कोई कार्यकर्ता कर बैठता है, उस बात को मन पे नहीं लिया। राम कदम भाई, आपका नारा था, जरा मैं बात कर आपका नारा था देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वो नारा भी चुरा लिया, बदल दिया उसको। वो कह रहे हैं राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे, बदल दिया उसको नारे को। नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं जिस बोलेंगे। दिन एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो देवेंद्र जी ने तो एकनाथ शिंदे जी का नाम दिया है, तो इसलिए उन शब्दों के छल में हम नहीं जाएंगे। हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र में और महाराष्ट्र में रहे, इस मूल बात पर हम ध्यान देंगे। आपका नारा तो अभी भी वही है ना, अपना नारा ही बता दीजिए। हमारा नारा बता दिया ना, केंद्र में भी हिंदुत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। एक मिनट में जरा जवाब दे। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, किशोर तिवारी, मुझे पता है आपको बहुत सारी फुल टॉस एक साथ दिखाई दे रही है, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए जरा, क्योंकि मुझे